उसका सीधा सीधा एम हो गया था कि मुझे सबको उड़ाना है और मेरा काम होना चाहिए, कैसे भी होना चाहिए, भले ही मैं मारूं काटूं कैसे भी करूं, रिश्वत दूं। पाब्लो एस्कोबार को आप लोग बोल सकते हो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल माफिया। पाब्लो एस्कोबार जो एक बहुत ही गरीब परिवार से था, वो इतना पैसे वाला बना कैसे? पाब्लो एस्कोबार जो है विडो लेडी से कॉन्टेक्ट करता है कि मैं 1000 किलो कोकेन मियामी पहुंचा दूंगा और वहीं से पाब्लो एस्कोबार की निकल पड़ती है। जो लेडी है ना, विडो लेडी, उसका गला काटती है यहाँ से और टंग होती है ना, जीभ, उसको बाहर निकाल लेती है, जैसे टाई होती है ना, टाई की तरह बाहर निकाल लेती है। उस टाइम पे उसकी जो नेटवर्थ है माना जाता है कि $30 बिलियन हुआ करती थी, $30 बिलियन। उस टाइम पे दुनिया में 80% कोकेन की सप्लाई वगैरह सब पे पाब्लो एस्कोबार का अधिकार था। और जैसे वो फ्लाइट टेक ऑफ करती है और वो छोटा वो जो बच्चा बैठा रहता है उसमें वो बटन दबा देता है और पूरी फ्लाइट ब्लास्ट। चलो ठीक है, जेल तो मैं चला जाऊंगा लेकिन मैं अपनी खुद की जेल बनाऊंगा। अब देखो उस बंदे की इतनी धाक थी यार, यहाँ की गवर्नमेंट मान भी जाती है कि चल ठीक है भाई, तो अपनी खुद की जेल बनाओ और उसमें रह ले। मतलब जो भी ऐसो आराम की चीजें होती है वहाँ पे उसकी जेल में होती है। यहीं पे पाब्लो एस्कोबार को गोली मार के हत्या की गई थी उसकी। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है एक और नए वीडियो में आप सब लोगों का। साउथ अमेरिका के एक देश कोलंबिया से। अभी मैं हूं कोलंबिया के मेडिसिन शहर में और इस शहर को लोग कहीं ना कहीं एक बहुत ही बदनाम, एक बहुत ही बुरे इंसान की वजह से भी जानते हैं। जी हाँ, उस बंदे का नाम था पाब्लो एस्कोबार। उस बंदे ने यहाँ पे बहुत कत्लेआम मचाया था, बहुत तबाही मचाई थी और ना जाने कितने लोगों की उस बंदे ने जान ली थी। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उसी बंदे के बारे में, पाब्लो एस्कोबार के बारे में। काफी कुछ चीजें बताऊंगा आप लोगों को उसके बारे में। कोलंबिया में 90s, 80s और 90s में जो क्राइम है वो पीक पे हुआ करता था। किस लिए? उसी बंदे की वजह से, पाब्लो एस्कोबार की वजह से। उसने ना जाने यार कितना कत्लेआम मचाया, कितने लोगों के घर उजाड़े। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार वो एक अच्छा बंदा था, लोगों को पैसे देता था, गरीब लोगों में पैसे बांटता था, लेकिन उसके पीछे उसका मोटिव कुछ और हुआ करता था। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। जो बंदा यार ड्रग सप्लाई करता है, कोकेन सप्लाई करता है, गांजा सप्लाई करता है, लोगों की जान लेता है, हर किसी को मरवा देता है, वो अच्छा कैसे हो सकता है? मेरी नज़रों में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो सकता। बाकी बहुत सारे लोग उसको आइडलाइज करते हैं, उसको अच्छा मानते हैं, लेकिन सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरी नज़रों में वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं था। आप लोगों ने एक सीरीज़ देखी होगी नार्कोस। नार्कोस के बाद में ये शहर काफ़ी फेमस हुआ था और कोलंबिया भी काफ़ी फेमस हुआ था और वो सीरीज़ भी काफ़ी फेमस हुई थी। वो पूरी की पूरी सीरीज़ पाब्लो एस्कोबार के बारे में बनी थी, उसी पे बेस्ड थी पूरी की पूरी सीरीज़। तो अभी मैं जा रहा हूँ उसी से रिलेटेड बहुत सारे, जैसे यहाँ पे नेबरहुड्स हैं, वहाँ पे कहाँ पे उसकी डेथ हुई थी, कहाँ पे मतलब वो लोगों को मारता था, कहाँ पे क्या करता था, कहाँ पे उसका घर हुआ करता था। या बहुत सारे लोग तो टूर भी लेके जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ के एक लोकल बंदे के साथ में जाऊँगा जो प्रणव भाई है, ट्रेवल्स हम प्रणव जिनका चैनल है, वो अभी यहीं पे मेरे साथ में मेरी हॉस्टल में ही है। वो किसी लोकल बंदे को जानते हैं, तो उन्होंने किसी लोकल बंदे को बुलाया, तो उसके साथ मैं जाने वाला हूँ आज। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ खाना खा लेता हूँ जब तक मेरी कार आती है। वो बंदा आता है, soy bien, pollo especial completo que creen pollo, ¿no? Pollito guisado. या pollo with pollo, De arroz, beans. या बीन्स। खाना ऑर्डर कर दिया है, 10 बज के लगभग 35 मिनट हो गई है। 11 बजे के लिए बोला था उस भाई को। एक्चुअली मैं उस भाई के साथ जा रहा हूँ यार, थोड़ा सा सेफ रहेगा। लोकल चीज़ें हम लोग जानते नहीं है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे मरा था, कहाँ पे उसकी टॉम्ब है, कहाँ पे कब्र है। हालांकि यार देखो ऐसी चीज़ों को वैसे घूमना तो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे आया हूँ तो बहुत सारे लोगों ने बोला था यार वो घूम के आना, नार्को सीरीज बहुत चली थी, तो मैंने सोचा एक बार देख ही लेते हैं यार। ये वाले ड्रिंक यहाँ पे बहुत चलती है, आपको हर खाने के साथ में ही देंगे। लेमनेड बोलते हैं, इसमें लेमन होता है, कुछ मीठा टाइप का होता है, ऐसे होते हैं ना शरबत टाइप के, अपने इंडिया में शरबत बोलते हैं, तो काइंड ऑफ शरबत ही मान लो, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा टेस्ट लगता है इसका। यहाँ पे देखो भाई टैक्सी ऐसे चलती, बढ़िया मस्त जुगाड़ कर रखा भाई ने। मॉर्निंग ब्रदर। Hello, how are you? आई एम गुड ब्रदर, यू? सो लेट्स गो। Yeah. Where are you from? India. आई एम फ्रॉम इंडिया ब्रो। तो स्टीवन ब्रदर आ गए हैं और हम लोग जा रहे हैं एक्सप्लोर करने, और आप लोगों को बताऊंगा पूरी हिस्ट्री, पाब्लो एस्कोबार कैसे मरा था, कहाँ क्या करता था, क्या क्या कांड करता था। अभी हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं जो पाब्लो एस्कोबार का नेबरहुड हुआ करता था। एक्चुअली होता क्या था कि जो पाब्लो एस्कोबार था ना, वो काफ़ी लोगों के लिए अच्छा होता था। अब आप लोगों को बताता हूँ ये अच्छा कैसे होता था। वो लोगों के बीच में जाता था, पैसे बांटता था, गरीबों को पैसे बांटता था, मतलब उसका कुछ अलग मोटिव होता था, लोगों का सपोर्ट लेना होता था उसके पीछे। तो अभी हम जिस नेबरहुड में जा रहे हैं, जो लोग रहते थे ना, कचरे में खाना खाते थे, कचरे से खाना पीना ढूंढते थे, या कचरे में रहते थे, जिन लोगों के पास घर नहीं था। सामने देखो ये वाला बंदा है, ऐसे मतलब यहाँ पे कचरे में आप लोगों को खाना पीना ढूंढते हुए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। उस टाइम पे भी ऐसे बहुत सारे लोग हुआ करते थे। उन लोगों के लिए पाब्लो एस्कोबार ने 500 घर बनाए थे उस नेबरहुड में, और जो ऐसे कचरे में रहते थे उन लोगों को फिर वहाँ पे शिफ्ट किया था। तो उन लोगों के लिए तो भगवान था, रॉबिन हुड था, मतलब भगवान हुआ करता था। अभी हम लोग जिस स्ट्रीट में है, ये है एल पोब्लाडो की मेन स्ट्रीट है।
इस सिटी को पाब्लो एस्कोबार सिटी भी कहा जाता है। वो आप लोगों को मैं पहले बता ही चुका कि क्यों इसको पाब्लो एस्कोबार सिटी कहा जाता है। जो पाब्लो एस्कोबार था उसने अपने सारे कर्मकांड को कर्म यहीं से किए थे। यहाँ पे एक कार्टेल हुआ करती थी, मेडिजिन कार्टेल। पाब्लो एस्कोबार उसको ज्वाइन करता है, उसका एक मेंबर बनता है और जो उसके सारे के सारे काले धंधे थे उन सब काले धंधों को यहीं से ऑपरेट करता था। लेकिन उसका जन्म मेडिजिन में नहीं हुआ था, उसका जन्म यहाँ से थोड़ी सी दूर एक और सिटी है रियो नेग्रो, उस सिटी में हुआ था। पाब्लो एस्कोबार को आप लोग बोल सकते हो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल, ड्रगिस्ट, माफिया, जो भी आप लोग कहो ना वो कम है उसके लिए। एक टाइम ऐसा था कि मेडिसिन सिटी में दुनिया में हाईएस्ट क्राइम रेट हुआ करता था, लेकिन अब इस सिटी में काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है और इस सिटी को 2013 की मोस्ट इनोवेटिव सिटी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुए हैं। आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लो, एजुकेशन में देख लो, हेल्थ सेक्टर में देख लो, सब सेक्टर्स में यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। माउंटेन्स के बीचों बीच में बसी है मेडिसिन सिटी, लेकिन यहाँ पे माउंटेन्स में भी आप लोगों को बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। मुझे ना ये बिल्डिंग्स कहीं ना कहीं चाइना की याद दिलाती है। चाइना में ऐसी ही बिल्डिंग्स देखने को मिली थी मुझे माउंटेन्स में। ये वाली जगह ये है पाल्मास एवेन्यू, तो ये भी एक यहाँ का बहुत ही अच्छा एरिया है मेडिसिन शहर का। आज का वेदर भी परफेक्ट है घूमने के लिहाज से। वैसे यहाँ पे रोज बारिश होती है, वेदर फोरकास्ट है ना उसमें शाम को 5 बजे बाद बारिश बता रहा है। तो अभी लगभग 11 बज गए, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 6 घंटे है, तो हम लोग 6 घंटे आराम से घूम सकते हैं। 6 घंटे तो बहुत है, मुझे लगता है कि 3 घंटे में हम लोग घूम फिर के वापस आ जाएंगे। 3 घंटे या 4 घंटे लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अभी हम लोग जिस नेबरहुड को घूमने जा रहे हैं उसका ऑफिशियल नेम पाब्लो एस्कोबार नेबरहुड नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। आज की डेट की हालात ये है कि उसको यहाँ पे बहुत ही कम, न के बराबर लोग पसंद करते हैं पाब्लो एस्कोबार को। Buenos Aires वेनोस आइरेस and La Milagrosa or Loreto. ओके, वेनोस आइरेस, ला मिलाग्रोसा एंड नोरेटो। Yes. तो 3 नेबरहुड है जहाँ पे उसने घर बनाए थे लोगों के लिए। ये है वो नेबरहुड जो उस बंदे ने बसाए थे। यहाँ पे सारे के सारे जो भी घर हैं ये उसी बंदे ने बनाए थे उस टाइम पे। मैं सोच रहा था कि लोग ना कुछ ज़्यादा ही नफरत करते हैं उससे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो उस बंदे की आप लोगों को बहुत सारी फ़ोटोज़ मिल जाएगी। बार्बर की शॉप है और यहाँ पे बंदे ने फ़ोटो लगा रखी है। यहाँ पे जेल में बंद है पाब्लो एस्कोबार। पहाड़ियों में बसा हुआ है ये वाला जो नेबरहुड है। यहाँ पे एक घर है ना, हालांकि उसी टाइम पे बनाए गए थे 1980s 1990s में, लेकिन अब इनमें काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर दिया है। रिकन्स्ट्रक्ट करके कुल लोगों ने ना अलग डिज़ाइन दे दिए घरों को। यहाँ पे इन लोगों ने पूरी दीवार पे पाब्लो एस्कोबार की पेंटिंग बना रखी है। ये बंदे की क्या हो गया भाई, इसका देखो पैर कैसे टूटा हुआ है यार। टेक उन रॉबिन हुड पैसा, बंदूकें लगी है और यहाँ पे भाई साहब फ़ोटो खींच रहे हैं पीछे उसके। उसी के नाम पे कैफ़े बना रखा है यहाँ पे। ये तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही डाई हार्ड फैन है उसके। इधर भी आप लोगों को उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, कप मिल जाएगा, गिलास मिल जाएगा, मैग्नेट भी मिल जाएंगे उसके नाम के और उसकी फ़ोटो के साथ में। इतने डाई हार्ड फैन, सही बता रहा हूँ, इतने डाई हार्ड फैन तो शायद आप लोगों को बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। फ़ोटो खिंचवा रहे हैं उसकी फ़ोटोज़ के साथ में। वो भाई तो मुझे कुछ ज़्यादा ही वो लग रहा है। यहाँ पे जैकेट बेच रहे हैं लोग और सामने जो फ़ोटो लगी है, बाजू पे फ़ोटो लगी है भाई की। यहाँ पे टी शर्ट बेची जा रही है। क्या क्रेज़ है भाई लोगों में, मेरे तो समझ में नहीं आया। ये एक म्यूज़ियम बना रखा है यहाँ के लोकल लोगों ने। गवर्नमेंट इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती है, यहाँ के लोकल लोग ही ना ऐसे म्यूज़ियम्स बना के रखते हैं। ये कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल म्यूज़ियम नहीं है, ऐसे ही लोगों ने बना रखा है बस यहाँ पे नेबरहुड में। पाब्लो एस्कोबार को ना फुटबॉल खेलने का बड़ा ज़बरदस्त शौक था और उसको हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब यहाँ की गवर्नमेंट ने उसको सज़ा सुनाई थी ना, तब उसने अलग से जेल बनाया था बंदे ने, और वहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड भी बना रखा था उसने। और वो जब तक खेलता था कि जब तक उसकी टीम जीत ना जाए तब तक फुटबॉल खेलता रहता था। ऐसा सुनने में आया कि वहाँ पे जो उसका जेल था, वहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड था, वहाँ पे बड़े बड़े जो फुटबॉल प्लेयर थे ना उनको भी बुलाया था। कैसे भी जीतना हो, चीटिंग करके जीतना हो, बेईमानी करके जीतना हो, कैसे भी जीतना हो, बस उसको जीतना पसंद था। अभी मैं जिस नेबरहुड में हूँ उस नेबरहुड की थोड़ी सी कहानी बताता हूँ। देखो पहले यहाँ पे लोग ऐसे हुआ करते थे, कचरा, देखो ये रियल फोटोज है, कचरा उठा रहे हैं यहाँ से, कचरे गार्बेज उठा रहे हैं, गार्बेज से खाना ढूंढ रहे हैं, यहाँ से चीज़ें उठा उठा के बेच रहे हैं। फिर उसके बाद उसने एक ये चलाया था, कैंपेन चलाया था, मेडेलिन सिंतुगुरियोस। तो उसने बोला था कि भाई मैं मेडेलिन को सुधारूंगा अब। फिर उसके बाद ने यहाँ पे ये नेबरहुड बनाया था जो आप लोगों को अभी जिस नेबरहुड में है ना, ये पहले ऐसा दिखा करता था और अभी हम लोग यहाँ पे हैं इस नेबरहुड में।
तो ऐसी कुछ कहानी है, तो इसलिए इन लोगों में ना पाब्लो एस्कोबार का इतना क्रेज है, ये लोग इतने डाईहार्ड फैन है इसके, पाब्लो एस्कोबार के। अब वो भी सही है यार, जिन लोगों के लिए अच्छा किया है तो यार वो तो डाईहार्ड फैन होंगे ही होंगे। यहाँ पे एक भाई साहब का स्टेच्यू खड़ा कर रखा है इन लोगों ने $100 का फर्जी नोट बना रखा है और बीच में पाब्लो एस्कोबार। भाई कौन है इतना डाईहार्ड फैन। यहाँ पे एक पेपर की कटिंग है 3 दिसंबर 1993 की, और ये बंदा मरा था 2 दिसंबर 1993 को। तो उसके एक दिन बाद, उसके मरने के एक दिन बाद की न्यूज़पेपर की क्लिप है, और ये लिखा है एल प्योरो क्रिमिनल दे न्यूस्ट्रा हिस्टोरिया। इसका मतलब ये है कि अब तक की हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट क्रिमिनल था, सबसे वर्स्ट क्रिमिनल था ये, सबसे घटिया मतलब सबसे खूंखार क्रिमिनल था। इस न्यूज़पेपर में ऐसा लिखा गया है। लेकिन इस वाले म्यूजियम को घूमने बहुत सारे लोग आते हैं। 8-10 टूरिस्ट तो अभी मेरे सामने से निकल गए यहाँ से। ये फोटो दिख रही है, ये है रॉबर्टो एस्कोबार। ये पाब्लो एस्कोबार का रियल ब्रदर है जो कि अभी भी जिंदा है, और इसने म्यूजियम बना रखा है। वहाँ पे आप लोगों को पाब्लो एस्कोबार से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। All these are member of मेडिजिन कार्टेल। ओके, सो यहाँ पे जो भी लोग हैं मेडिजिन कार्टेल के मेंबर हुआ करते थे। काफ़ी लंबा चौड़ा नेबरहुड है यार ये तो। आप लोगों को यहाँ पे सीढ़ियों से काफ़ी ऊपर तक जाना पड़ेगा, बहुत लंबा चौड़ा नेबरहुड बनाया हुआ है ये। पाब्लो एस्कोबार अब तक का दुनिया का सबसे अमीर क्रिमिनल हुआ करता था। इतना दौलत था उसके पास कि उसको खुद को भी नहीं पता था कि उसके पास कितनी दौलत है। यहाँ पे नाई की दुकान है, और नाई की दुकान में भी आप लोगों को उसके दीवाने बहुत मिल जाएंगे। अपने इंडिया में जो भी बाइक चलती है ना, देखो ये यामा की बाइक हो गई, यहाँ पे सेम वही बाइक मिलेगी, और इंडिया से ही बन के आती है शायद। इधर देखो पल्सर बाइक हो गई, पल्सर। अब आप लोगों को बताता हूँ पाब्लो एस्कोबार जो एक बहुत ही गरीब परिवार से था, वो इतना पैसे वाला बना कैसे। पाब्लो एस्कोबार के पिताजी भी छोटा मोटा काम करते थे, और वो बंदा भी है, पाब्लो एस्कोबार भी है, जो ऐसे जैसे गाड़ियों के स्पीकर हो गए ये चुराता था, या कोई छोटी मोटी चोरी चकारी करके और सामान बेचता था ऐसे ही। उसके पास इतना पैसा था उस टाइम पे, जो उसकी जो नेटवर्थ थी ना, ऐसा माना जाता है, वैसे तो कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा था, अनाप शनाप पैसा था, उसको खुद को नहीं पता था कितना पैसा था। जगह जगह उसने, उसके इतने घर हुआ करते थे, सब जगह पैसा दबाया हुआ था। पैसा मतलब कि यहाँ की जो भी लोकल करेंसी या डॉलर मान लो, हर जगह दबाया हुआ था उसने, जो पैसा है डॉलर है वो। उस टाइम पे उसकी जो नेटवर्थ है वो ऐसा माना जाता है कि $30 बिलियन हुआ करती थी, $30 बिलियन, जो कि आज के $70 बिलियन होते हैं, US डॉलर। अब आप लोग सोचो भाई कितना हो जाता है यार $30 बिलियन। एक बंदा एक गरीब घर से निकल के और $30 बिलियन की नेटवर्थ कर लेता है। ऐसा है कि एक लेडी थी, ब्लैक विडो, यदि आप लोगों ने नार्को सीरीज देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा। वो ब्लैक विडो, उसको ब्लैक विडो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसने अपने 3 पतियों का कत्ल किया था। तो पाब्लो एस्कोबार उससे कांटेक्ट करता है। अमेरिका ड्रग्स की सप्लाई होती थी यहाँ से, कोलंबिया से। जो कोकेन है, कोकेन आप लोगों को पता है, जो पेरू और बोलिविया है, वहाँ पे कोका लीव्स उगाया जाता है, कोका लीव्स वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। वहाँ से वो कोका लीव्स यहाँ पे आता था कोलंबिया में, और कोलंबिया से वो फिल्टर होके फाइनल प्रोसेस होके और वो जाता था अमेरिका, मियामी होते हुए। तो ब्लैक विडो जो लेडी है उससे पाब्लो, अरे यार सामने देखो भाई, ये जो नेबरहुड है ना, इसका अच्छा खासा व्यू दिख रहा है, देखो आप लोग। ये है वो अभी जो पाब्लो एस्कोबार का नेबरहुड है। हम लोग मेन जगह को घूम के और अब दूसरी जगह जा रहे हैं, आप लोगों को वहाँ पे चल के बताऊँगा कि पाब्लो एस्कोबार ने कितने कांड किए थे। तो वही मान लो जो कच्ची बस्ती है ना, लेकिन अच्छा खासा बना रखा है इन्होंने इस नेबरहुड को, ठीक ठाक बना रखा है, ऐसे नहीं कि कचरा पट्टी पड़ा है। या फिर ब्लैक विडो लेडी थी, उससे वो बोलता है कि मैं अमेरिका 1000 किलो कोकेन पहुंचा दूंगा। पाब्लो एस्कोबार ने क्या किया है कि मियामी जो प्लेन जाते थे ना, उस प्लेन के टायरों में कैसे तैसे भर के, जो फिश होती थी उनके पेट में भर के, और कैसे तैसे बिना वहाँ पे 1000 किलो कोकेन पहुँचा देता है। वो लेडी भी शौक हो जाती है, भाई ये क्या किया है इसने। 1000 किलो कोकेन पहुँचाने का मतलब है यार कितना पैसा आया होगा उस बंदे के पास में। उसके बाद सिलसिला रुकता ही नहीं है, इतने प्लेन बेचता है वो, वहाँ पे पूरी सेटिंग कर लेता है अपनी, और उसके पास इतना अनाप शनाप पैसा आ जाता है कि उस बंदे को खुद को नहीं पता होता है कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है। उसकी रोज़ की कमाई ना अरबों में हुआ करती थी उस टाइम पे। अब आप लोग सोचो 90s में अरबों में कमाई होती थी, करोड़ों तो छोड़ो, अरबों में कमाता था वो बंदा। लेकिन एक टाइम आता है यार, बंदा ना नशे में चूर हो जाता है, सब भूल जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो उसका भी अंत ऐसे ही हुआ था। अभी आप लोगों को बताता हूँ कि उसका अंत कैसे हुआ था। चलते हैं थोड़ी सी आगे। दुनिया का सबसे खतरनाक क्रिमिनल बन जाता है इतने छोटे से घर से निकल के। अब तक जितना बड़ा क्रिमिनल पाब्लो एस्कोबार हुआ है, उतना बड़ा क्रिमिनल शायद इस दुनिया में कोई नहीं हुआ होगा, और इतने अमीर, इतना पैसे वाला। उस टाइम पे दुनिया में 80% कोकेन की सप्लाई वगैरह सब पे पाब्लो एस्कोबार का अधिकार था। जो मतलब ये मान के चलो कि मेडिजिन जो कार्टेल थी ना, उसका अधिकार हुआ करता था। और मेडिजिन कार्टेल जो है मतलब पाब्लो एस्कोबार, वो उसको एज ए मेंबर ज्वाइन करता है, फिर बाद में पूरा कंट्रोल उसका हो जाता है पाब्लो एस्कोबार का मेडिजिन कार्टेल पे। अमेरिका में आप लोगों को पता है जगह जगह लोग नशा करते हुए मिल जाएंगे। मैंने देखा अमेरिका में, वो फिलाडेल्फिया
एक जगह थी यार, वहाँ पे क्या हालत हो जाती है, पूरी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं लोग ड्रग के चक्कर में पड़ के। तो भाई आप लोगों के आसपास कोई लेता हो तो उन पे ध्यान दो यार, मैं तो सही बताऊँ यही कहूँगा, ज़िंदगी ख़राब हो जाती है इसके चक्कर में। और जो पाब्लो एस्कोबार ने जो गंद मचाई थी यहाँ पे भाई, जो कांड किए थे, उसकी परछाई आज भी देखने को मिलती है यहाँ पे आप लोगों को गली गली में ऐसे ड्रग बेचते हुए मिल जाएंगे, कोकेन बेचते हुए मिल जाएंगे जैसे सब्जी बेच रहे हैं। पुलिस बगल में खड़ी रहती है और लोग बगल में फूंकते रहते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ का जो यूथ है ना, आप लोग मार्केट में जाओगे तो यार नशा पाती करता रहता है। बहुत बुरे हालात है अभी भी यहाँ पे, बहुत बुरे हालात हैं। और ये कहीं ना कहीं जो पाब्लो एस्कोबार का टाइम था ना, उसी की परछाई है, उसी की शेडो अभी यहाँ पे, मान के चलो आप लोग। यहाँ से देखो यार मेडिजिन शहर कितना खूबसूरत लग रहा है भाई, ज़बरदस्त दिख रहा है यहाँ से मेडिजिन शहर, पहाड़ियों में बसा हुआ है। ढलान देखो क्या ज़बरदस्त ढलान है, बहुत ज़बरदस्त वाली ढलान है। वैसे तो पाब्लो एस्कोबार भाई क्राइम के मामले में हाई पे चल रहा था, टॉप पे चल रहा था, लेकिन पता नहीं उसका क्या माइंड सटकता है। 1983 में वो सोचता है कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, पॉलिटिक्स में चला जाता है और कांग्रेस ज्वाइन कर लेता है 1983 के अंदर, और सोचता है कि मैं पॉलिटिक्स में जाके और देश को सुधारूंगा। सुधारेगा तो क्या ही, मतलब यार वो इतना दिमाग थोड़ी था, मतलब एक क्रिमिनल का कैसा दिमाग होगा भाई। जब वो कांग्रेस ज्वाइन करता है तो यहाँ पे कोलंबियन सरकार पे अमेरिका का दबाव आता है, भाई इसको निकालो कांग्रेस, आप पॉलिटिक्स से बाहर निकालो, तो उसको कांग्रेस से डिसमिस कर दिया जाता है। और उसी टाइम जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी उसने पाब्लो एस्कोबार पे $1 मिलियन का इनाम रखती है कि जो भी पाब्लो एस्कोबार को मारेगा उसको $1 मिलियन देंगे। और यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की लोकल गवर्नमेंट भी उस पर इनाम रखती है। तो इससे क्या होता है कि पाब्लो एस्कोबार गुस्से में हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो हर किसी को मारना शुरू कर देता है, जो यहाँ के ऑफिशियल्स होते हैं, आर्मी वाले होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, सबको मारना शुरू कर देता है। मतलब एक सटक गया था ये, मान के चलो। उसको कांग्रेस से डिसमिस किया था, जिसने डिसीजन लिया था उस मिनिस्टर ऑफ जस्टिस को भी वो मार देता है। और यहाँ पे इनाम रखता है कि जो भी एक पुलिस वाले को मारेगा उसको $2000 मिलेंगे, और जो भी उससे हायर अथॉरिटीज ऑफिसर को मारेगा उससे ज़्यादा मिलेंगे। मतलब वहाँ से जो उसका क्राइम था ना वो बढ़ता जाता है। उसी टाइम पे एक वाक्य और होता है, यहाँ पे 2 कार्टेल हुआ करती थी, मेडिजिन कार्टेल और काली कार्टेल। काली यहाँ का भी एक अलग शहर है, मेडिजिन अलग शहर है। तो जो 80% जो बिजनेस थे इनके काले धंधों के, वो मेडिजिन कार्टेल ओन करती थी और 20% काली कार्टेल। दोनों आपस में मिलजुल के काम कर रहे थे उस टाइम पे। तो काली कार्टेल वालों को क्या है कि मेडिजिन में किसी बंदे को मरवाना था, तो काली कार्टेल वाले मेडिजिन वाले बंदे को बोलते हैं, मेडिजिन कार्टेल को बोलते हैं कि आप पाब्लो एस्कोबार को बोलते हैं कि हमें वो बंदा मरवाना आपकी मेडिजिन में। तो ये बोलते हैं ठीक है मर जाएगा, इन्होंने मरवा दिया। फिर थोड़े दिन बाद पाब्लो एस्कोबार को कुछ काली कार्टेल, मतलब काली साइड में कुछ बंदे को मरवाना था, तो काली वाले मना कर देते हैं, काली कार्टेल वाले, कि भाई हम ऐसा काम नहीं करते हैं। तो पाब्लो एस्कोबार हो जाता है आग बबूला, उसका गुस्सा 7वें आसमान पे। तो उसने क्या किया कि जो भी काली कार्टेल के लोग थे ना उनको मारना शुरू कर देता है। तो वहाँ से ना इसके जो क्राइम्स है ना बहुत ज़्यादा बढ़ते गए थे, बहुत ही ज़्यादा बढ़ते गए थे। और उसी टाइम पे यहाँ पे जो होमिसाइड रेट था, मर्डर रेट था, दुनिया में सबसे हाईएस्ट पे हुआ करता था 1980 से 1990 के बीच में। पूरा कोलंबिया उस टाइम पे क्राइम के मामले में भी टॉप पे हुआ करता था। हालांकि अब तो ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल है, पहले जैसी नहीं है। अभी भी यहाँ पे कोलंबिया में 22-23 है, तो वो भी मैं टॉप में ही कहूँगा। जो कंट्रीज टॉप में है ना होमिसाइड रेट में, उनमें अभी भी आता है कोलंबिया। अभी भी यहाँ पे क्राइम काफ़ी ज़्यादा है। आप लोग रात को यहाँ पे निकल ही नहीं सकते गलियों में, भाई इतनी खतरनाक गलियाँ है कोलंबिया में, बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। यहाँ की लोकल बसें हैं, अभी तक मैंने यहाँ की लोकल बसों में जर्नी की नहीं है, वो केवल मेट्रो में ज़रूर की थी। आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा एक, तो मेट्रो में ज़रूर जर्नी की है मैंने। और यहाँ पे दीवारों पे ग्रेफिटी तो आप लोगों को बहुत देखने को मिल जाएगी। जो यहाँ पे काली कार्टेल थी वो पाब्लो एस्कोबार को मारने की भी कोशिश करती है। जो उसका घर था उसे बम ब्लास्ट करती है। तो 10 बजे के लगभग या 10:20 के लगभग वो बम ब्लास्ट करते हैं उसकी बिल्डिंग पे काली कार्टेल वाले, और उससे 10-15 मिनट पहले वो घर छोड़ के निकल जाता है। उसके बाद तो उसका जो रौद्र रूप देखने को मिला ना लोगों को, वो नेक्स्ट लेवल था। अभी मौसम बड़ा सही हो रखा है, यहाँ पे बादल हो गए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद में बड़ा ख़राब हो जाएगा। अभी मैं वहाँ पे आ गया हूँ जहाँ पे उसकी सेमेट्री है, जहाँ पे उसको दफनाया गया है। बारिश का मौसम हो गया है, मुझे ऐसे लग रहा है कि बारिश होने वाली है। सामने एरिया देखो यार क्या ज़बरदस्त दिख रहा है, इतना डेवलप्ड मेडिजिन शहर। एक टाइम पे क्राइम के मामले में टॉप करता था ये शहर, और आज देखो यहाँ का डेवलपमेंट। इसीलिए इस सिटी को ना 2013 में मोस्ट इनोवेटिव सिटी इन द वर्ल्ड माना गया था। अभी आप लोगों को उसकी सेमेट्री दिखा देता हूँ, पाब्लो एस्कोबार और उसके साथियों की, उसके फैमिली मेम्बर्स की। उसके बाद आप लोगों को बताऊँगा कि
मरा कैसे था वो, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेमेट्री पे आ गया। वो एकमात्र ऐसा क्रिमिनल था जिसने आज तक अपनी खुद की जेल बनाई थी, तो वो उसके मरने की कहानी वहाँ से शुरू होती है, उसकी जेल से। तो अभी उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे, पहले इसकी सेमेट्री की बात कर लेते हैं। देखो There is the tomb of Pablo Escobar. He is with his family, with his father, his mother. ओके, यहाँ पे जो टॉम्ब है पाब्लो एस्कोबार, उसके फादर, मदर, उसके ब्रदर, सभी लोगों की टॉम्ब मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने आते हैं यार, इतना टूरिस्टिक है, लोगों में कितना घूमने का क्रेज है। वो देखो पीछे भी बहुत सारे लोग घूमने आए हुए हैं, उधर भी बहुत सारी कब्रें मिल जाएगी कब्रिस्तान में। तो यार अपना वाला नंबर है यार, कितने लोगों में क्या क्रेज है यार इसको घूमने का। मैं सोच रहा था केवल मैं अकेला बंदा जाऊंगा उसकी टॉम्ब को घूमने, यहाँ तो लाइन लगी है भाई लोगों को घूमने के लिए। मैक्सिमम लोग यहाँ पे गाइड लेके आते हैं, क्योंकि आप लोग को पता नहीं चलेगा कि कौन सी किसकी टॉम्ब है, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे गाइड लेके आते हैं। इधर भी एक कोई टूर ग्रुप लेके घूम रहा है, ये भाई भी गाइड है, और इधर भी ये गाइड है ये भाई सामने। काफ़ी सारे लोग टूर लेके आते हैं। कितना टाइम लेंगे यार, इतना लाइन लगी है पीछे, और ये लोग हैं जो हटने का नाम नहीं ले रहे यहाँ से। ये देखो पाब्लो एस्कोबार, जन्म हुआ था उसका 1 दिसंबर 1949 को, मर गया था 1993 में। 2 दिसंबर 1993 को उसकी डेथ हुई थी। 1 दिसंबर को पैदा हुआ था, 2 दिसंबर को मर गया। यह है लुइस फर्नांडो एस्कोबार, ये उसका भाई था पाब्लो एस्कोबार का। ये पैदा हुआ था 28 दिसंबर 1958 को, और इसकी डेथ हुई थी 25 दिसंबर 1977 को। पाब्लो एस्कोबार की मदर, इसके पिताजी का जन्म हुआ था 1914 को, और उसकी डेथ हुई थी 2001 को, उसके फादर की डेथ हुई थी। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हम लोग, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा ग्रुप खड़ा है, तो इनको भी टाइम देते हैं। 45 साल भी नहीं जिया बंदा, और इतनी कम उम्र में इतने कांड कर गया, पूरी दुनिया को हिला के चला गया। वैसे उस टाइम पे यहाँ पे क्या था कि क्राइम रेट बहुत ज़्यादा हाई था, तो लोग यही मान के चलते थे कि हम 20, 25, लास्ट 30 साल तक जिएंगे, तो इसलिए हर कोई यहाँ पे गैंग ज्वाइन करता था। जो 2 कार्टल थी ना, मेडिजिन और काली कार्टल, दोनों में से किसी भी कार्टल को ज्वाइन कर लेता था। क्या मस्त डेवलप्ड सिटी है, सही बता रहा हूँ। इसको देख के ना मुझे चाइना की याद आ रही है। चाइना में आप लोगों को ऐसी ही बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी। फिर से हमें इसी ग्रुप का वेट करना पड़ेगा कि ये ग्रुप कभी आपसे हटे। It's from the cousin. कजन, The cousin, yeah, the main partner of Pablo Escobar. okay, main partner of Pablo Escobar. His cousin was the main partner of Pablo Escobar, right? Yeah, second member of the Cali cartel. Okay, Kali, he was Kali cartel No, member. no, Cali cartel, Medellin cartel. Sorry. Okay, okay, second member, Medellin cartel. Yeah, the Second, first one is first Pablo one, Escobar. Pablo and Escobar. second ये टोम है गुस्तावो गाविरियो की, जो सेकंड मेंबर हुआ करता था पाब्लो एस्कोबार के बाद में मेडिजिन कार्टेल का। died the same day of Pablo Okay. Escobar and Okay. hours next to Pablo. ओके, सेम डे जिस दिन पाब्लो एस्कोबार की डेथ हुई थी, उसके कुछ ही घंटों बाद उसके कजन की भी डेथ हो जाती है। ये गुस्तावो गाविरियो उसका कजन था, और ये सारे के सारे जो उसके काम थे ना, वही हैंडल करता था पाब्लो एस्कोबार के। पाब्लो एस्कोबार मैन लीडर हुआ करता था मेडिजिन का, हालांकि वो फाउंडर नहीं था, लेकिन बाद में मैन लीडर बन गया था मेडिजिन कार्टेल का। और उसका जो कजन है वो सेकंड पर्सन हुआ करता था। आप लोगों को जो विडो लेडी है उसकी टॉम भी दिखाई देता हूँ। पाब्लो एस्कोबार जो है विडो लेडी से कांटेक्ट करता है कि मैं 1000 किलो कोकेन मियामी पहुँचा दूंगा। वो लेडी शौक हो जाती है, लेकिन पाब्लो एस्कोबार पहुँचा देता है कैसे तैसे, प्लेन के टायर में भर भरा के, और वहीं से पाब्लो एस्कोबार की निकल पड़ती है। तो अभी जो वो विडो लेडी है उसकी टॉम भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। विडो लेडी, उसने हमने 3 पतियों की हत्या कर दी थी, शायद इसीलिए उसको विडो लेडी कहा जाता है। मौसम तो एकदम ज़बरदस्त हो गया है, बस ऐसा ही मौसम रहे ना तो घूमने में मज़ा आता है। बहुत सारी कब्रें हैं यहाँ पे, कब्रिस्तान में घूम रहे हैं। कोई उठ के बोले भाई थोड़ी सी कोकेन दे ना। वैसे भी सारे गजेड़ी नशेड़ी होते हैं पूरे कोलंबिया में, सभी जगह आप लोगों को गजेड़ी नशेड़ी मिलेंगे यहाँ पे। ये है वो विडो लेडी, ये पैदा हुई थी यार फेब 14, 1943 को, और मरी थी सितंबर 3, 2012 को। बहुत ज़्यादा जी लिया इसने तो। उस लेडी का नाम था ग्रिसेल्डा ब्लांको डे त्रिजिलो, जो भी है ट्रुजिलो है, ट्रुहिजो। यहाँ पे स्पेनिश में थोड़ा अलग प्रोनाउंस किया जाता है इनको। और उसका जो फर्स्ट हस्बैंड था, बहुत सारे हस्बैंड थे उसके तो उसके फर्स्ट हस्बैंड का नाम था लुइस फर्नांडो। अक्टूबर 11, 1945 को, मतलब लेडी से 2 साल बाद, और उसकी डेथ हुई थी दिसंबर 12, 1985 को, मतलब काफ़ी पहले मर गया यार। मतलब यहाँ पे उस टाइम पे इतनी होती थी, जो आदमी होते थे ना उनकी उम्र इतनी होती थी भाई, 40 साल लास्ट मान लो, कोई 40 साल जी गया ना तो बहुत है। हाँ? या like a cut, corbata. विडो लेडी, उसने क्या किया पता है, उसका जो पति था ना उसका गला काटती है यहाँ से, और जो टंग होती है ना जीभ, उसको बाहर निकाल लेती है, जैसे टाई होती है ना, टाई की तरह बाहर निकाल लेती है।
इतनी खतरनाक लेडी थी यार वो तो। सामने आप लोगों को एक बंदा दिख रहा है वाइट टी शर्ट में, ये पाब्लो एस्कोबार का लास्ट बॉडीगार्ड हुआ करता था। ये देखो वहाँ पे वो बंदा था पाब्लो एस्कोबार का लास्ट बॉडीगार्ड। यदि उससे आप लोग बात करते हैं या वीडियो बनाते हैं तो आप लोगों को $20 पे करना पड़ेगा। अब पता नहीं असली है भाई नकली है, मेरे को तो नहीं पता, मेरे को स्टीव भाई बता रहे थे। तो रोज़ वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है, मेरे को तो कोई दिखा नहीं उससे बातचीत करते हुए या वीडियो रिकॉर्ड करते हुए उसके साथ में। तो ये थी पाब्लो एस्कोबार की टूम जहाँ पे पाब्लो एस्कोबार को दफनाया गया था। अब बात करते हैं कि यार ये मरा कैसे। 1949 में पैदा हुआ, 1993 में मर गया। एक्चुअली आप लोगों को मैं पहले बता रहा था ना कि ये पॉलिटिशियन बना, पॉलिटिक्स में गया, वहाँ से इसको डिसमिस कर दिया। फिर वो इसका काली कार्टेल के साथ पंगा हुआ क्योंकि काली कार्टेल वालों ने इसके काम करने के लिए मना कर दिया, किसी आदमी को मारने के लिए मना कर दिया। तो ये गुस्सा हो गया और पगला गया था उस टाइम पे। और जो इसका वो था ना एक राक्षस रूप, वो बाहर आ गया था लोगों को मारना। मतलब इसका एम ही वही हो गया था कि बस मारना है मुझे। अब उस टाइम पे इसने यहाँ की जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनको उड़ाना शुरू कर दिया था। और एक एयरलाइन थी यार, अवियंका एयरलाइन, उसमें एक यहाँ का कोई मिनिस्टर जा रहा था, मिनिस्टर था या कोई भी ऑफिशियल था, उस मिनिस्टर के पास में इसके अगेंस्ट सबूत थे, पाब्लो एस्कोबार के अगेंस्ट कुछ सबूत होंगे उसके पास में। अवियंका एयरलाइन की एक फ्लाइट थी, उसमें जा रहा था वो मिनिस्टर कहीं पे। तो पाब्लो एस्कोबार प्लानिंग करता है कि उस एयरलाइन को उड़ाने की। तो क्या करता है कि एक छोटा सा बच्चा था, मतलब छोटा सा बच्चा क्या होगा 18-20 साल का, उस बंदे को उस एयरलाइन में बिठा देता है और बोलता है कि जैसे एयरलाइन ये फ्लाइट ना फ्लाई करे और बटन दबा देना। तो क्या होता है कि जो मिनिस्टर था ना उसको पहले ही भनक लग जाती है इंटेलिजेंस के थ्रू कि आज भाई तुम्हारे साथ एक कांड होने वाला है। तो मिनिस्टर उस फ्लाइट में बोर्ड ही नहीं करता और जैसे वो फ्लाइट टेक ऑफ करती है और वो जो बच्चा बैठा रहता है उसमें वो बटन दबा देता है और पूरी फ्लाइट ब्लास्ट। उस फ्लाइट में लगभग 107 के लगभग पैसेंजर थे, मतलब टोटल मिला के 107 के लगभग बंदे थे, सारे के सारे मारे जाते हैं। और जिसको मारना था, उस मिनिस्टर को मारना था, वो भाई है जो बोर्ड ही नहीं करता वो फ्लाइट। तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ की गवर्नमेंट परेशान हो जाती है क्योंकि क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सज़ा सुनाती है और उसको 10 साल की जेल की सज़ा सुनाती है और उसको अमेरिका हैंड ओवर करने की भी बातें चल रही थी। तो उस टाइम पे ये बंदा क्या बोलता है कि ना मेरे को ना जेल में मत डालो, अमेरिका को हैंड ओवर मत करो, मैं अपनी जो कंट्री है ना उसका जो भी सारा डेप्ट है, वो फॉरेन डेप्ट है, वो निपटा दूंगा, ऐसे बोलता है बंदा। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट राजी नहीं होती है और बोलते हैं कि भाई जेल तो जाना ही पड़ेगा तेरे को। फिर वो बंदा बोलता है कि चलो ठीक है जेल तो मैं चला जाऊंगा लेकिन मैं अपनी खुद की जेल बनाऊंगा। अब देखो उस बंदे की इतनी धाक थी यार, यहाँ की गवर्नमेंट मान भी जाती है कि चल ठीक है भाई तो अपनी खुद की जेल बनाओ और उसमें रह ले। जेल तो क्या थी, होटल थी वो, आप लोग उसको 5 स्टार होटल कह सकते हो। तो वहाँ पे ये बंदा बनाना शुरू करता है, 1 साल में या 1.5 साल में उसका काम पूरा हो जाता है और 1991 में बंदा वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है उस जेल के अंदर। यहाँ से थोड़ी सी दूर है वो, शायद मुझे लगता है कि 1-1.5 घंटे का रास्ता होगा उस जेल का। तो वो बंदा भाई वहाँ पे एकदम ऐसो आराम की ज़िंदगी जीता है, लड़कियाँ, ड्रग, जो भी मतलब ऐसी की सारी चीज़ें होती ना वहाँ पे सब करता है। वहाँ पे हेलीपैड भी होता है उसका, हेलीकॉप्टर भी आता है और सब कुछ, मतलब जो भी ऐसो आराम की चीज़ें होती है वहाँ पे उसकी जेल में होती है। तो वो एक तरह से आप लोग उसको जेल नहीं कह सकते, उसको जन्नत कह सकते हो उसके लिए। लेकिन उसके बाद क्या है कि वो कुछ ज़्यादा ही करने लगता है, लाइमलाइट में आ जाता है और लोगों की नज़रों में आता है। उसने वहाँ पे उस जेल में कुछ ज़्यादा ही गंद मचा रखी थी और क्राइम भी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो तो एक तरह से जेल में नहीं था ना, वो तो ये मान लो कि खुला ही था, उसकी वजह से क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट डिसाइड करती है भाई इस बंदे को ख़त्म करना है। कोई मिनिस्टर जाता है उससे मिलने, तो वो मिनिस्टर बोलता है कि हम तुम्हें दूसरी जेल में शिफ्ट करेंगे और अच्छे से रखेंगे। लेकिन उस बंदे को मालूम चल जाता है कि भाई मेरा अंत अब पास में आ गया। तो 1991 में उस जेल से फरार हो जाता है। उसको दूसरी जेल में ले जाने के लिए बोगोता से स्पेशल फोर्सेस बुलाते हैं क्योंकि यहाँ की जो मेडिसिन की फोर्सेस थी, पुलिस थी, आर्मी थी, सब पे तो उसका कंट्रोल था। तो फिर वहाँ से स्पेशल फोर्सेस बुलाई जाती है बोगोता से उसको दूसरी जेल में शिफ्ट करने के लिए। लेकिन वो बंदा वहाँ से हो जाता है फरार 1991 में। 1991 से 1993 तक वो 2 साल तक इधर उधर मेडिसिन में ही भटकता रहता है। उसके पता नहीं कितने घर थे, हर 2-4 दिन में वो अपना घर चेंज करता है और अपनी सिक्योरिटी भी कम कर देता है ताकि लोगों को पता ना चले। तो अभी आप लोगों को लेके चलूँगा जहाँ पे उसकी मौत हुई थी पाब्लो एस्कोबार की। वो वहाँ से फरार हो जाता है और इधर उधर छुप रहा होता है। तो वहाँ पे चल के आप लोगों को बताऊँगा कि वो मरा कैसे था। दोपहर के 1 बज गए और कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, भाई को खाना खाना है। तो मैंने बोला ठीक है चल यार, ये बोला कोई लोकल रेस्टोरेंट है, दिखाता हूँ तुम्हें यहाँ का लोकल रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट जाके फिर हम लोग जाएंगे मोनाको बिल्डिंग और उसके बाद जाएंगे जहाँ पे पाब्लो एस्कोबार मरा था वहाँ पे।
यहाँ पे कोई छोटा सा लोकल रेस्टोरेंट है, यहाँ पे खाना खाने आए हैं। यहाँ पे यहाँ का लोकल खाना है। And plantain soup. What do you want? Beans. सूप है यहाँ का, इसमें वेजिटेबल है, आलू टमाटर मिर्ची सब डाला गया है। ये गवावा जूस हो गया, चिकन राइस, यहाँ पे केले को तल के देते हैं, देखो सैलेड हो गया। और ये व्हाट इज़ दिस ब्रो? For cake. Arepa. ओके, ये यहाँ का कोई केक है, इसको अरेबा बोलते हैं। तो खाना खाता हूँ 14,000 पैसों का है। 14,000 पैसों वही हो जाते हैं कितने, 250 इंडिया के रुपए से भी कम का है ये खाना। अभी हम लोग वहाँ पे आ गए जहाँ पे पाब्लो एस्कोबार ने लास्ट सांसें ली थी, जिस घर में। यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। ये जो आपको सामने घर दिख रहा है, इस वाले घर में पाब्लो एस्कोबार ने लास्ट सांसें ली थी। यहीं पे पाब्लो एस्कोबार को गोली मार के हत्या की गई थी उसकी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट ने मरवाया है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसने सुसाइड किया था। ये घर है, यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं कि यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऐसा स्पेशल देखने को मिलेगा पाब्लो एस्कोबार से रिलेटेड। तो यहाँ के लोग क्या है कि पाब्लो एस्कोबार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इस गली में तो स्पेशली। तो यहाँ पे आप लोगों को पाब्लो एस्कोबार से रिलेटेड कोई भी निशानी नहीं मिलेगी। आप लोग देखो ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जब मैं वहाँ पे उस नेबरहुड में गया था तो वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें थी, हद से ज़्यादा। यहाँ पे क्या है कि जो इस गली के लोग हैं ना, ये चाहते भी नहीं है। जो मेडिजिन शहर है ना, ये पॉपुलर ही पाब्लो एस्कोबार की वजह से, कुछ भी कहो, जहाँ पे यहाँ पे जो टूरिज्म है वो पाब्लो एस्कोबार की वजह से। काफ़ी सारे टूरिस्ट उससे रिलेटेड चीज़ों को देखने आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा उसकी जो टूम घूमने गए थे, हम लोग कब्रिस्तान घूमने गए थे, कितने टूरिस्ट थे वहाँ पे। और वो जो नेबरहुड घूमने गए थे, वहाँ भी बहुत सारे टूरिस्ट थे। लेकिन इस वाली जो गली के लोग हैं ना, स्पेशली इससे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों को दिखा दूँ कि पाब्लो एस्कोबार कहाँ मरा था। ये वो जगह है, आसपास देख लो आप लोग। यहाँ पे उसने आखिरी सांसें ली थी, इस वाले घर में। और ये गली कुछ ऐसी है, कुछ भी नहीं है इसमें पाब्लो एस्कोबार से रिलेटेड। और यहाँ पे सुनसान मिलेगी गली भी आप लोगों को। वो कहते तो यहीं की शूट कर दिया, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उसने खुद को गोली मारी थी। आंट। ओके, तो भाई साहब बोल रहे हैं कि ये अभी जो घर है ना, ये पाब्लो एस्कोबार की जो आंटी है उसका है, अभी वो ओनर है इसकी, और उसने इस घर को किसी को रेंट पे दे रखा है। अब आप लोगों को बताता हूँ कि वो मरा कैसे। तो क्या था कि वो उस जेल से फरार हो जाता है उसके साथियों के साथ में, और उसके बाद 2 से 3 साल इधर उधर भटकता रहता है मेडेजिन में ही। और जो उसकी फैमिली थी, उसका बच्चा था और उसकी वाइफ थी, उसको बोल देता है कि तुम लोग जाओ जर्मनी जाओ और वहाँ पे शरण ले लो। उसका बेटा और उसकी वाइफ जर्मनी जाते हैं, तो जर्मनी में वापस डिपोर्ट कर देता है, एक्सेप्ट नहीं करता। फिर वो उनको बोलता है कि अर्जेंटीना चले जाओ, अर्जेंटीना जाते हैं, वहाँ से भी वापस भेज दिए जाते हैं। फिर बोलता है तुम लोग एक काम करो कि आर्मी यहाँ की मिलिट्री के पास ले जाओ और वहाँ शरण ले लो। तो ये थी। उसके बाद वो इधर उधर भटकता रहता है। फिर उसका बर्थडे आता है 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर को बर्थडे के दिन वो पगला गया था, मतलब भगते भगते इधर उधर, यार परेशान हो गया था। 2-3 साल हो गई थी उसको भगते छिपते घर चेंज करते। तो 1 दिसंबर को उसका बर्थडे आता है, वो अपने बेटे को कॉल करता है, यहाँ की गवर्नमेंट उसको ट्रेस कर लेती है, और 1 दिसंबर को उसका था बर्थडे, और 2 दिसंबर को उसको मार दिया जाता है। ऐसे एक खूंखार क्रिमिनल, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल, ड्रग लॉर्ड, उसका अंत हुआ था इस तरह से। हम लोग पहुंच गए हैं जहाँ पे मोनाको बिल्डिंग हुआ करती थी, वहाँ पे। वो इधर एक पूरा का पूरा ग्रुप है टूरिस्ट का। यहाँ पे ये बना रखा है म्यूजियम। यहाँ पे मोनाको बिल्डिंग हुआ करती थी, वो पाब्लो एस्कोबार का लग्जरी हाउस हुआ करता था। यहाँ पे जो पाब्लो एस्कोबार का घर हुआ करता था, मोनाको बिल्डिंग, उसको 2018 में डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, क्योंकि एक डोमिनिकन रिपब्लिक का कोई सिंगर आता है, नशेड़ी सिंगर आता है, और यहाँ पे फूंकते हुए गाना बनाता है पाब्लो एस्कोबार की याद में, फूंकते हुए। तो यहाँ के लोगों को ना उससे दिक्कत होती है, यहाँ के लोगों को बुरा लगता है कि भाई वो बंदा है जो उसको बढ़ावा दे रहा है, हम लोगों को बिल्कुल पाब्लो एस्कोबार पसंद नहीं है, और वो बंदा यहाँ पे फूंकते हुए गाना बना रहा है, मतलब उसको प्रेज करते हुए पाब्लो एस्कोबार को। तो यहाँ के लोग, यहाँ का जो मेयर था उसको कह के और उस बिल्डिंग को तुड़वा देते हैं। जो मोनाको बिल्डिंग हुआ करती थी, उसका लग्जरी हाउस हुआ करता था पाब्लो एस्कोबार का, उसको तुड़वा देते हैं और यहाँ पे एक मेमोरियल बनवा दिया जाता है। यह है वो मेमोरियल। अब आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे देखो कितने उसने कांड किए थे। यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है इस मेमोरियल पे, जो जो उसने कांड किए थे, जो जो बम ब्लास्ट किए थे, सब मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। सॉरी व्हाट? Each hole represent a victim of the war from Pablo Escobar. What hole, what victim, what person? 1 person died. Yeah, exactly. ये भाई बोल रहा है कि यहाँ पे जितने भी होल बना रखे हैं ना, वो एक डेथ को शो करता है। जितने भी लोगों को पाब्लो एस्कोबार ने मारा था ना, उतने यहाँ पे होल बनाए गए हैं इस मेमोरियल के अंदर। सो हाउ मेनी होल्स आर देयर? 42,000 victims of Pablo Escobar. तो यहाँ पे 42,000 होल्स बने हुए हैं, मतलब पाब्लो एस्कोबार ने 42,000 लोगों को मारा था। यहाँ पे कोई ग्रुप आया हुआ है, यहाँ पे टूरिस्ट ग्रुप। ये भाई साहब यहाँ पे आइसक्रीम बेच रहे हैं। अब आप लोगों को दिखाता हूँ पाब्लो एस्कोबार ने कितने लोगों को मारा था, क्या क्या कांड किए थे। ये देखो, All these are the bombs of Pablo Escobar and his enemies.
ओके। All- नवंबर 1984 को उसने एक बम ब्लास्ट किया था 1984 में। बोगोता में 1985 में उसने बम ब्लास्ट किया था। 3 अप्रैल 1988 को उसने एक बम ब्लास्ट किया था, उसमें श्री हरे कृष्णा यहाँ पे टेम्पल हुआ करता था, कोई हिंदू टेम्पल, उसको भी उड़ा दिया था। आगे तक बहुत लंबी लाइन है। शुरू करता है वो 1984 से बम ब्लास्ट शुरू करता है और इधर चले जाओ 1989 में बम ब्लास्ट करता है। वहाँ से लाइन चली हुई आ रही है और वहाँ तक लाइन लगी हुई है जो जो बम ब्लास्ट उसने किए थे। जो लास्ट बम ब्लास्ट किया था उसने किया था 1993 में। तो मान के चलो कि ऑलमोस्ट 9 से 10 साल तक उसका बम ब्लास्ट का सिलसिला जारी रहा था। अब बहुत सारे लोग उसको आइडलाइज करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों का तो रोल मॉडल है पाब्लो एस्कोबार। अब मेरे समझ में नहीं आता यार, वो लोग कैसे, कोई बंदा ऐसा जो बंदा है क्रिमिनल है वो कैसे किसी का रोल मॉडल हो सकता है, मेरे समझ में नहीं आया। बहुत सारे लोग हैं ना पाब्लो एस्कोबार की बड़ाई करते हैं कि वो अच्छा आदमी था, गरीब लोगों में पैसे बांटता था, गरीबों की हेल्प किया करता था। लेकिन गरीब लोगों की हेल्प करना, उनमें पैसे बांटना, उसका वो मोटिव नहीं था उनकी हेल्प करना। उसके पास पैसे की तो कमी नहीं थी, गरीबों में बांट दिया तो बांट दिया। वो पैसे बांटता था केवल सपोर्ट गेन करने के लिए लोगों का। एक बंदा है जो क्रिमिनल है, जो इतने लोगों को मार रहा है, जो ड्रग सप्लाई कर रहा है, तो वो बंदा किसी का क्या ही भला चाह सकता है। तो ये थी पाब्लो एस्कोबार की कहानी। और एक टाइम तो यहाँ पे उसका आतंक कितना था, जो यहाँ के सरकारी कर्मचारी थे ना वो बहुत डरते थे। उसका सीधा सीधा एम हो गया था कि मुझे सबको उड़ाना है और मेरा काम होना चाहिए, कैसे भी होना चाहिए, भले ही मैं मारूं, काटूं, कैसे भी करूं, रिश्वत दूं, कैसे भी करूं, बस मेरा काम होना चाहिए। तो यहाँ पे सरकारी जो आदमी थे उनको वो 2 ऑप्शन देता था, गोली या रिश्वत, ब्राइब और बुलेट। यदि ब्राइब नहीं ली, काम नहीं किया, तो सीधी सी बात है बस उड़ा देता था उनको। It's in honor for all the police in death by Pablo Escobar. Pablo Escobar start a campaign. Compañía was the name is Plan Pistola. प्लान पिस्तौला। Yeah, gun plan. Gun plan. Yeah, gun Okay. plan is the Pablo Escobar give you money if you kill a police. So the people call to the police, hey, a couple is fighting. Okay. So the police comes at 2 types with guns. And they kill and they get money from. And they kill the police and take a proof Okay. to show to climb the. Oh really? मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि पाब्लो एस्कोबार ने यहाँ की पुलिस को मारने के लिए इनाम रखा था कि आप लोग पुलिस को मारो या यहाँ की जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको मारो तो मैं आप लोगों को इनाम दूंगा। तो यहाँ पे अभी भाई बोल रहा है, वही बात बता रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि लोग ऐसे करते थे। लोग पुलिस को फ़ोन करते थे कि यहाँ पे लड़ाई हो रही है, यहाँ पे आओ। पुलिस आती थी और लोकल लोग उनको मारते थे। पुलिस आई, जैसे मान लो इस गली में है, उन्होंने बोल दिया, लोगों ने फ़ोन कर दिया कि यहाँ पे लड़ाई हो रही है, पुलिस यहाँ पे आएगी, और वो पहले से प्लानिंग करके रखते थे कि पुलिस आते ही हमें मारना है। वो पुलिस आती थी, यहाँ के लोकल लोग मारते थे और पाब्लो एस्कोबार से पैसे लेते थे, इनाम लेते थे। तो ऐसा यहाँ पे सीन चलता था। तो वो जो सामने जो आप लोगों को पुलिस का साइन दिख रहा है वो उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि पाब्लो एस्कोबार ने ये किया, ऐसे ऐसे किया। पूरे दिन भर घूम फिर के वापस से मेडिसिन सिटी आ गए और यहाँ से मुझे पैसा निकालना है एटीएम से। कोई यहाँ का लोकल एटीएम है BBVA और का0 2 एटीएम है। तो देखता हूँ कौन से एटीएम से निकालता हूँ। वर्किंग नो, दिस वन बेटर, No, this is better. दिस इज बेटर। 6 लाख निकाल लेता हूँ, मेरे हिसाब से 6 लाख बहुत रहेगा। ओके यार, ये बड़ा लफड़ा है यहाँ पे। 27,000 26,990 तो चार्ज ले लेता है यार ये। मान के चलो कि 700-800 रुपये चार्ज ले लेता है। पैसे निकाल लिए मैंने यहाँ से 6 लाख कोलंबियन पैसों। 6 लाख कोलंबियन पैसों मैंने निकाले, 26,990 मेरे चार्ज लग गया। यहाँ से कोलंबियन पैसों निकाले मैंने 6 लाख, मेरे अकाउंट से डेबिट है 12,200 इंडिया के रुपए। 27,000 कोलंबियन पैसों थे, यहाँ की बैंक ने डेबिट कर लिया, चार्ज कर लिया मेरे से। और लगभग 500 रुपये जो मेरा वाला बैंक है ना वो चार्ज करेगा। यहाँ पे दोनों बैंक की चार्ज करते हैं, तो यहाँ पे एटीएम से विड्रॉल बहुत महंगा पड़ रहा है। और डॉलर मेरे पास ना कुछ एक बचे हैं यार, 300-400 डॉलर बचे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ यार आगे के ट्रिप के लिए मैं उनको थोड़ा पॉकेट में रखूँ तो ठीक रहेगा। तो ये था गाइस इस वीडियो के बारे में। मुझे नहीं पता आप लोग क्या राय रखते हैं पाब्लो एस्कोबार के बारे में। बहुत सारे लोग तो यूँ भाई हवा बना के रखते हैं, उसको अपना रोल मॉडल भी मानते हैं बहुत सारे लोग तो। लेकिन मैं तो सही बताऊँ ना, ऐसा कुछ नहीं मानता हूँ। बाकी आप लोगों की क्या राय है पाब्लो एस्कोबार के बारे में, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। उम्मीद है कि ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।